नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। यूपी के सियासी बिसात साधने प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी 2.5 लाख महिलाओं को किया संबोधित। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भाजपा संसदीय दल की हुई बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा हुए शामिल। शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर सांसदों को दिया मंत्र। राज्यसभा की कार्यवाही खत्म होने के साथ ही सदन में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार की आलोचना की गई। साथ ही संसद की मर्यादा भंग करने के इस कृत्य पर उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से जुड़े बिल का विरोध करते हुए डीएमके सांसद कनीम मोची ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को छोड़कर सरकार किसी से भी सलाह लेने में यकीन नहीं रखती। यह बेहद जरूरी है कि इस तरह के एक बेहद अहम बिल को स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 का विरोध करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल रेट्रोग्रेसिव है। यह बिल स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश करने पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि लगातार दूसरी या तीसरी बार है बड़े आक्रामक तरीके से बिल लाई जा रहे हैं और विपक्ष से किसी से भी सलाह नहीं ली जाती। सरकार द्वारा लाई जा रही इस नई प्रथा में जो ये प्रथा है इसकी मैं निंदा करती हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे संसद की कार्यवाही का प्रसारण, डिबेट, बुलेटिन और बिलों के बारे में जानकारी एक ही ऐप पर देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने सिनेमाई रिलीज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि फिल्मों की रिलीज पर किसी तरह का कोई सेंसर नहीं किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर झटका लगा। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहा चांदीवाल आयोग ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कैंपस में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 102 केस आ गए। एक संक्रमण से मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 25,102 पहुंच गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अमेरिका में पहली मौत दर्ज की गई। बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। ब्रिटेन के बाद अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत हो चुकी है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 170 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। अब तक इसके 170 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। चिंता की बात तो यह है कि इसके ज्यादातर मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र का उदयपुर दौरा। मदार स्मार्ट विलेज का उन्होंने निरीक्षण किया। ग्रामीणों से भी संवाद किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झुंझुनू दौरा। घरडाना खुर्द में शहीद कुलदीप सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि। शहीद के परिजनों से भी मुलाकात की। वहीं 8 जिलों के 9 शहरी निकायों में उपचुनाव का मतदान जारी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के 2 वार्डों में हो रही है वोटिंग। दोपहर 12 बजे तक हुआ मतदान। जयपुर के विश्वकर्मा में युवक की निर्मम हत्या। प्रेमिका के पति ने उतारा मौत के घाट। प्रेमिका से मिलने दिल्ली से आया था युवक। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। फतेहपुर में पारा 0.8 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि कल से शीतलहर से मिल सकती है थोड़ी राहत। विपक्ष ने संसद भवन से विजय चौक तक निकाला मार्च। राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री टैनी को बर्खास्त करने की मांग। राज्यसभा की 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की भी मांग। एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि आत्महत्या करने वाला रमेश मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। इस वजह से उसने एक कदम उठाया। कानपुर में एक डांस टीचर को गिरफ्तार किया गया है जो कि मासूम बच्चियों को डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, वह एक बच्चे के यौन शोषण का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल भी कर रहा था। हरियाणा के पलवल में 2 युवकों ने अपने ही साथी को पीट कर मार डाला क्योंकि उसने दोस्त का गिरा हुआ मोबाइल अपने पास रख लिया था। जापान की मशहूर एक्ट्रेस सयाका कांडा की 22वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। एक्ट्रेस सयाका होकाइडो द्वीप के एक होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के 22वीं मंजिल पर स्थित एक कमरे से गिरने के बाद उनकी मौत हुई।
गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 400 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट का खुलासा किया। करोड़ों की ज्वेलरी की लूट के बाद लुटेरों ने उसे जमीन में दफन कर कंक्रीट डाल दिया था। पुलिस ने जमीन खोदकर लूटी गई जेवरात को बरामद कर लिया है। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत को भेज दी है। सूत्रों ने बताया कि इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है, जहां से चीन और पाकिस्तान की किसी भी हरकत को जवाब दिया जा सकेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के नारायणपुरा इलाके में एक व्यक्ति ने मंदिर में तोड़फोड़ की, जिसके बाद इलाके के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने ओडिशा में भी दस्तक दे दी है। विदेश से ओडिशा से आने वाले 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन 4 मार्च 2022 से किया जाएगा और 10वीं एग्जाम का आयोजन 15 मार्च 2022 से किया जाएगा। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर टाइम टेबल जारी होने की जानकारी दी। स्ट्रीमिंग जॉइंट डिज्नी प्लस हॉटस्टार यूजर्स को केवल 49 रुपए में मंथली मोबाइल प्लान दे रहा है और इस प्लान से सब्सक्राइबर्स को हॉटस्टार कैटलॉग का पूरा एक्सेस स्मार्टफोन या टैबलेट पर ही मिलेगा। घरेलू शेयर बाजार लगातार गिरावट से उबरने में कामयाब रहे। निचले स्तर पर मिले सपोर्ट से प्रमुख सूचकांक शुरुआती कारोबार में 1% तक उछाल आया। हालांकि दुनिया भर के बाजारों पर अभी भी ओमिक्रॉन का प्रेशर बना हुआ है। भारत में सर्दियों के मौसम ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया। 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस ठंड की मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और ऐसे में गूगल ने भी मंगलवार को एक एनिमेटेड डूडल बनाया। कश्मीर में माइनस तापमान के बीच पाइपों में पानी जम गया। बर्फ पिघलने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में 90 शारीरिक शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण किया, जिसके बाद वे स्कूल में छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगी। जोधपुर के तिमरी में कुछ दिन पहले डिस्कॉम के स्टोर से सामान चोरी कर कोटा ले जाते हुए अधिकारी को पकड़ा गया, जिसके बाद सामान चोरी करने वाले अधिकारी को निलंबित किया गया। नागौर के रियांबड़ी में नगरपालिका बनाने को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। नागौर के रियांबड़ी में श्रीमद् भागवत कथा नानी बाई का मायरा का वाचन बाल साध्वी श्री कृष्ण ने किया और इस दौरान कई श्रद्धालु मौजूद रहे। भरतपुर के सुजान गंगा नहर में एक बार फिर से बड़ी संख्या में मछलियां मृत मिली हैं, जिसके बाद जलदाय विभाग ने पानी के नमूने अब जांच के लिए भेजे। नाचना की राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 119 छात्राओं को राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। डीडवाना के राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में डीडवाना विधायक चेतन डूडी द्वारा साइकिलों का वितरण किया गया। जयपुर में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणा के 5 महीने के बाद भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, जिसे लेकर अमर जवान ज्योति के सामने सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने 2 घंटे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और विज्ञप्ति जारी करने की मांग की। भोली में अग्रवाल समाज सेवा समिति पंजीकृत संस्था की बैठक समाज जिलाध्यक्ष राजेश गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के चुनाव कराने पर चर्चा की गई। भोली के बामनवास में गौवंश की दुर्दशा को लेकर गौसेवकों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गौशाला की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। मसूदा के गांव किराब में पिछले एक पखवाड़े से अज्ञात कारणों से पशुओं के मरने का सिलसिला जारी है, लेकिन न तो पशु चिकित्सालय में और न ही प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। विजयनगर में समाज सेवी एवं भामाशाह सुनील कावड़िया ने एक बार फिर जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। उन्होंने बताया कि ये उनके द्वारा कराया गया 305वां निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन है। श्री गंगानगर में पंचायत समिति मतगणना के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल रहा। लोगों ने मतगणना स्थल के बाहर ढोल बजाकर और गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। बहरोड़ में नीमराणा की डाइकिन के वेयर हाउस में आग का मामला सामने आया। यहां पर आग बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों ने प्रयास किए। करीब 15 घंटे चली इस आग में 50 करोड़ के तैयार एसी जलकर राख हो गए। कोटा में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर हंगामा हो गया। मृतक के पति की पीहर पक्ष ने पिटाई कर दी और हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर के सीएनआई चर्च में शूल ब्रैड मेमोरियल चर्च की ओर से क्रिसमस ट्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संडे स्कूल के बच्चों ने नाटक गीतों के माध्यम से प्रभु यीशु का गुणगान किया।
आमेर में नकली नोटों की गड्डियों पर असली नोट लगाकर बाजार में सप्लाई करने वाला टटलूबाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शहर की जयसिंहपुरा फोर्ट थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देकर शातिर ठग खेमचंद बुनकर उर्फ शहनाज को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसान नहरों में पानी की समस्या को लेकर महाआंदोलन कर रहे हैं। नहरी क्षेत्र से विभिन्न संसाधनों से दूर दराज से किसान इस महाआंदोलन में पहुंच रहे हैं। इसे लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ब्यावर के एसडी कॉलेज में एनएसयूआई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विषय परिवर्तन करने पर शुल्क माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दौसा के सिकराय के राजकीय छात्रावास में समाज सेवी ओम प्रकाश घुमना ने सभी छात्रों को गर्म कपड़े बांटे। थाने में जाकर पुलिस वालों को भी मफलर बांटे। कोटा की खैराबाद पंचायत समिति में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पंचायत समिति के 23 वार्ड में से 14 वार्डों में भाजपा और 9 वार्डों पर कांग्रेस विजय रही। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के गेंजी घाटा में डीएसटी ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा। डीएसटी ने युवक के पास मिले थैले से 31 डेटोनेटर और 31 जिलेटिन की छड़ें जब्त की। फतेहपुर में पूर्व विधायक भवरू खां की पुण्यतिथि पर हजारों की भीड़ जुटी और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। लाडनू में बाइक और ट्रेलर की टक्कर होने से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और ट्रेलर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में मानव संरक्षण कल्याण संगठन और लाइफलाइन ब्लड हेल्पलाइन के तत्वावधान में स्वेटर और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। प्रतापगढ़ में दुबई से लौटे एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उसे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। बता दें कि कोरोना संक्रमित इस व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका जताई जा रही है। सीकर में पैरा टीचर्स ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत की गाड़ियों के काफिले को रोकने का प्रयास किया। साथ ही नारेबाजी कर संविदा कर्मियों को स्थायी करने की मांग की। रींगस के होटल राजश्री में 29 साल के युवक ने मफलर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव को पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को इत्तला कर दी। राजसमंद में उदयपुर गोमती 4 लेन के सर्विस लेन पर बनी डिफेक्टिव नालियों का पानी सड़कों पर फैल रहा है। इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना को भी पसून पंचायत के ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर अवगत करवाया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। बयाना में रेल से गिरकर एक युवक घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से युवक को घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है। जयपुर में मुस्लिम समाज की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 21 जोड़ों ने अपना निकाह कबूल कर एक नई जिंदगी का आगाज किया। डिडवाना में बार संघ के वार्षिक चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर महावीर चतुर्वेदी 22 मतों से विजयी हुए। ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन किन्नूर में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी, जो कि 15 जनवरी 2022 को साहू वाटिका में आयोजित किया जाएगा। पापटा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की 111वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष कुमार मीणा ने बैंक के संस्थापक सर सोराबजी कोच खानवाला की प्रतिमा को माला पहनाई। ब्यावर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने विगत 6 महीने के बकाया भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच पुराने झगड़े को लेकर फिर से विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच छतों से जमकर पथराव किया गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नीमका थाना के पाटन थाना अंतर्गत रामपुरा में अज्ञात कारण से आग लग गई। हादसे में करीब 300 मण कड़वी ट्रैक्टर ट्रॉली और एक स्कूटी जलकर खाक हो गई। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और रीट में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की। बसी में विद्युत पोल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से पोल क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क की ओर झूल गया। विजयनगर की ग्राम पंचायत सथाना में आवाज दो अभियान जागरूकता रथ पहुंचा। महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान के तहत अजमेर रेंज आईजी के निर्देशानुसार स्पीक अप ऐप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के चौथ कबरवाड़ा थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी अरमान बेरवा को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रुक करेंगे अलवर के किशनगढ़ बास का। दरअसल यहां पर उप कारागृह में एसडीएम ने कैदियों के लिए रोटी बनाने वाली मशीन का उद्घाटन किया, जिसके बाद जेल परिसर में कैदियों को अब राहत मिली है।
प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटों में विभाग की ओर से 1423 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इसके साथ ही जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,32,887 तक जा पहुंचा है। नागौर के मेड़ता सिटी में 7 दिवसीय मीरा चरित्र कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। नागौर के मेड़ता सिटी में राशन डीलर की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने परिजनों को सरकारी नियमों हेतु 50 लाख की सरकारी मदद का पत्र सौंपा। नागौर की मेड़ता सिटी में अपराधों को रोकने के तहत चलाए जा रहे अभियान में ट्रैक्टर चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नागौर की मेड़ता सिटी में फल सब्जी मंडी में समर्थन मूल्य पर लगातार कृषि जिंसों की खरीद की जा रही है। वहीं 5 दिन के बाद भी मंडी खुलने से मंडी के बाहर किसानों के वाहनों की लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। गंगापुर के नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक मुनेश कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है, जिसके बाद गंगापुर पहुंचने पर पुलिस स्टाफ और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ के मेघदूत नगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जालोर के जसवंतपुरा में देवलाठी परगना जन कल्याण सेवा ट्रस्ट की ओर से समाज के जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। इसके साथ ही ट्रस्ट द्वारा पहले भी सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। जिला प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया अजमेर पहुंचे। सरकार के 3 साल पूरे होने पर संग्रहालय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नागौर के डीडवाना के किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर येलो ट्रैफिक लाइट लंबे समय से बंद पड़ी है। इसकी वजह से यहां पर वाहन चालक भ्रमित हो रहे हैं, वहीं दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बढ़ गया है। झालावाड़ में महिला बाल विकास विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को तरह तरह के व्यंजन बनाने सिखाए। नागौर के डीडवाना में कृषि विपणन बोर्ड की ओर से निर्मित की जा रही सड़क को स्वीकृत कटानी रास्ते की बजाय अन्य मार्ग से बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मोडिया वच निवासी ने कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सांगनेर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कई अध्यापिकाओं ने प्रशिक्षण लिया। सिरोही में प्रभारी मंत्री और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी अरविंद पवेलियन पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं धौलपुर के सेपऊ में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। धौलपुर के बूढ़ाघाट पर 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच में जुट गई है। बारां के चीपा बड़ौद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने 111वें स्थापना दिवस पर 25 वर्ष पुराने ग्राहकों के साथ स्थापना दिवस मनाया और पुराने ग्राहकों को माल्यार्पण कर सम्मान चिन्ह भेंट किया। प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी और कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद जैसलमेर पहुंचे। सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया। भरतपुर में चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ डाले, लाखों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। प्रतापगढ़ में जिला अभिभाषक संघ के 6 पदों के लिए हो रहे चुनाव का मतदान किया गया। इस प्रक्रिया में 256 अभिभाषकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कई विभागों के अफसरों की खिंचाई भी करते हुए नजर आए। उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने आमजन की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र और कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने उदयपुर में नगाड़ा बजाकर शिल्प ग्राम मेले का उद्घाटन यहां पर किया और इसका आगाज उन्होंने कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि लोक कलाओं का ये पर्व हमारी विविधता में एकता वाली संस्कृति को दिखाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।